ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तन्महदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो संसार में कण कण में व्याप्त है, उन्हीं के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे तो किसी किसी स्मृति में कहा गया है कर्म जो है जीव को बांधता है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, ऐसा कहा गया है। ऐसे बंधन देने वाला कर्म जो है कल्याणकामी को, जो कल्याण चाहने वाले को नहीं करना चाहिए। जो मुख्य चाहता है ऐसे वाले कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म जो है, किसी किसी कर्म जो है जीव को बांधता है, स्मृति में कहा गया। ऐसे जो मुख्य चाहने वाले पुरुष, उसको नहीं करना चाहिए। इस संबंध में भगवान बता रहे थे कि जो है आसक्ति का परित्याग करके जो पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करते हैं वो बनते हैं, लेकिन आसक्ति का परित्याग करके यज्ञार्थ कर्म का भली प्रकार से अनुष्ठान करो, तब जो है निसंदेह यज्ञ भगवान का स्वरूप है, ऐसा मान करके ये जो यज्ञ है ये यज्ञ भगवान का स्वरूप है। क्योंकि बताया गया यज्ञ वै विष्णु, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए ऐसे वाले कर्म करोगे तो कर्म में बंधोगे नहीं, ये भगवान ने यहाँ पर बता दिए। आगे भगवान ने बता रहे कि नैमित्तिक कर्म के सहित नित्य कर्म का अनुष्ठान अधिकारी को इसलिए भी करना चाहिए। नैमित्तिक मतलब जो किसी विशेष कारण के फल स्वरूप उत्पन्न होना, जो फल किसी विशेष कारण से, वो नैमित्तिक कर्म है। किसी विशेष कारण के फल स्वरूप उत्पन्न होना जो है उसी को नैमित्तिक कहा जाता है। और जो नित्य कर्म है, बोले कि नैमित्तिक कर्म के सहित नित्य कर्म का अनुष्ठान ऐसे बता रहे हैं। बोले कि विशेष रूप से कुछ हो जो लोक कल्याणकारी हो, ऐसे वाले के साथ भी नित्य कर्म करना चाहिए। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने अभी इस श्लोक में बताई, सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मेषभोस्त्विष्ट कामधुक्। बोले कि प्रजापति ने, भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि प्रजापति ने यज्ञ के साथ ही प्रजा की सृष्टि कर कहा था।
कि यज्ञों द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करोगे, और ये यज्ञ जो है तुम्हें अभीष्ट फल देने वाला है। इस श्लोक में प्रजा शब्द का अर्थ है प्राणी मात्र नहीं, अपितु त्रैवर्णिक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जो है ये प्रजा अर्थ है। ये त्रैवर्णिक का सर्जन यज्ञ के साथ प्रजापति ने आरंभ में किया था, ब्रह्मा जी ने किए थे ये। तो उन प्रजाओं से यह भी कहा था कि इस यज्ञ में तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त होगा। उन्होंने जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी ने ये यज्ञ के द्वारा ही प्रजा की उत्पन्न की है, और उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश किया कि तुम यज्ञ के द्वारा ही प्रजा की उत्पन्न करो। उसी में आपको क्या है, आपको अभीष्ट फल प्राप्त होगा। इनका अनुष्ठान भले किसी प्रकार करो कि भले कि ईश्वरा अर्पण बुद्धि से प्रजा करती रहे। यहाँ पर भगवान बताए बोले कि देखो, नैमित्तिक कर्म के साथ नित्य कर्म जो है अपने नित्य कर्म जो होता है, सुबह सूर्य मतलब उदय से पहले अपना संध्या वंदन करना है, और अपने को संयम में रखना है। ये सब नित्य कर्म बताया गया, भले कि संध्या वंदन आदि करना चाहिए। क्योंकि इससे अंतःकरण की शुद्धि पहले बता दिया। जब आप नित्य कर्म नहीं करोगे तब अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए नित्य कर्म की आवश्यकता है। और वहाँ पर बता दिए बोले कि जो कर्म आप नैमित्तिक कर्म के साथ नित्य कर्म करना, अगर आप नित्य कर्म नहीं करोगे तो आपके अंदर ईश्वरार्पण बुद्धि नहीं होगा। कर्म को ईश्वर बोले कि कर्म जो आप कर रहे हो उसी कर्म के फल को ईश्वर को अर्पण करना, ये बुद्धि नहीं होगी। निष्काम भाव से कर्म करते 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 तो क्या होता बोले कि अपना ज्ञान हो जाता है, स्वरूप ज्ञान होता है। वो मोक्ष की इच्छा से ही कर्म करना चाहिए, और फल की इच्छा आप रख के करोगे तो फिर जो है बार बार जन्म मृत्यु इस चक्कर में पड़ोगे। यहाँ पर भगवान ने बताया बोले कि आप जब ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि का आरंभ किया तो उन्होंने ये यज्ञ के माध्यम से सृष्टि किया, और उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश किया कि तुम यज्ञ के साथ प्रजा की वृद्धि करो। क्योंकि आप निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से इस यज्ञों को करोगे, कर्म को करोगे, तब आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। ये बताए बोले कि देखो, ईश्वरार्पण बुद्धि से प्रजा करती रहे। बोले कि अगर आप करोगे तब जो है प्रजा भी ऐसे करेगी। ब्रह्मा जी ने स्वयं किया, इसलिए उनके पुत्रों ने भी किया है। आगे अभी बता रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं बोले कि देखो, सम्यक ज्ञान न होने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। सम्यक ज्ञान मतलब आत्मा अनात्मा विचार करके ही, तो स्वरूप ज्ञान, ये आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये जो है सम्यक ज्ञान है। इनको जानने के बाद ही जीव प्रयास करता है, और प्रयास करने पर
उनको जो है स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक नहीं है तब तक उनका मुक्ति नहीं है। इसी के ऊपर अभी बता रहे हैं। बोले कि इसलिए सम्यक ज्ञान के बिना मुख्य मिलती नहीं है। भगवान यहाँ बता रहे हैं। बोले कि तो भला यज्ञानुष्ठान से अभीष्ट फल की सिद्धि कैसे कर रहे हैं आप तो अभी बता रहे हैं सम्यक ज्ञान के बिना मुख्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। फिर यहाँ बता रहे हैं यज्ञानुष्ठान से अभीष्ट फल की सिद्धि कैसे आप कर रहे हैं। इसी पर ये श्लोक आपको बता रहे हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यतः। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, देखो आपने किसी को प्रसन्न करोगे तो वो आपके ऊपर प्रसन्न होगा। आप अगर किसी को गाली दोगे वो भी आपको गाली देगा। ऐसे अभी आप देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, आप देवताओं के प्रति भावना करके पूजा पाठ आदि करने पर देवता आपको संतुष्ट होते हैं। यही बता रहे। बोले कि देखो बोले कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम लोगों को यथेष्ट फल देंगे। जब आप हम जो आहुति यज्ञ में डालते हैं, ये आहुति के द्वारा हम जैसे भूखे होने पर भोजन प्राप्ति करने से हमारा क्या है, हमारे मन प्रसन्न होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार होता है। ऐसे देवताओं का भोजन भी जो है वो आहुति है, घृताहुति है। मंत्र के द्वारा देवताओं को आहुति देने से वो आहुति के द्वारा वो क्या है, प्रभावशाली होते हैं। जब आप देवता के लिए आप कर्म करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होंगे तो वे देवता क्या करेंगे, आपको यथेष्ट फल देंगे। इसी प्रकार एक दूसरे का अभिवृद्धि होगी। एक दूसरे का अभिवृद्धि करते हुए लोग स्वर्ग तथा परम श्रेय मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। आप देवता का निष्काम भाव से देवताओं के लिए आप कर्म करोगे तो देवता भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। बोले कि इसी प्रकार एक दूसरे के अभिवृद्धि करते हुए तुम लोग स्वर्ग तथा परम श्रेय मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। यद्यपि श्रेय शब्द का अर्थ जो है मुख्य है, किंतु मुमुक्षुत्व और बुभुक्षुत्व विभाग से दो प्रकार का श्रेय बतलाया गया। ये इन दोनों की प्राप्ति जो है किसमें होता है, यज्ञानुष्ठान से होती है। इसका वर्णन इस श्लोक से किया गया है। बोले कि देखो यज्ञ के द्वारा आप देवता को प्रसन्न करोगे तो देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। एक दूसरे के प्रति इसी प्रकार भाव जब रखेंगे तब जो है आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होगी और दूसरी बात है आप मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। ये भगवान ने बताया। आगे अभी बताने जा रहे हैं, यज्ञानुष्ठान द्वारा संतुष्ट कराए गए देवता तुम लोगों को, ये जो यज्ञानुष्ठान हम करते हैं इसके द्वारा भगवान बता रहे हैं आप जो कर रहे हो आपको अभीष्ट फल क्या देंगे। ये देंगे आपको स्त्री पशु पुत्र आदि अभीष्ट अर्थ कर देंगे
उन देवताओं के द्वारा प्राप्त भोग ये भगवान बताने जा रहे हैं। बोले कि जो फल देंगे उसको सुनो। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दता न प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, इष्टान भोगान इति, इष्टान अभिप्रेते अभिप्रेतान भोगान ही वो युष्मभ्यम देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति तैः देवैः दत्तान भोगान अप्रदायात् दया दत्वा अनुण्य प्रकृतेत्यर्थः। बोले कि देखो, ये यज्ञानुष्ठान द्वारा जिस देवताओं को आप संतुष्ट करोगे, वो देवता आपको फल स्वरूप क्या देंगे? उत्तम स्त्री देंगे और गोधन वृद्धि होगा, पशु आदि देंगे और पुत्र भी देंगे। ये अभिष्ट अर्थ को देंगे। आप जिस अभिष्ट के लिए करते हो निष्काम भाव से वो देंगे। उन देवताओं के द्वारा प्राप्त भोगों को उन्हें पुनः देकर देवऋण का अपाकरण करना चाहिए। हर व्यक्ति 3 प्रकार ऋणी है। एक पितृ ऋण है, पिता माता का ऋण है, और देव ऋण है, और ऋषि ऋण है। तो पितृ ऋण जो है, श्राद्ध आदि करने पर पितृ ऋण से आप मुक्त होगे। हर व्यक्ति ये 3 ऋण में बंधे हुए हैं। जब श्राद्ध करोगे तब जो है आप ये ऋण से उन्मुक्त होगे, पिता माता ऋण से। और देवता ऋण जो है, यज्ञ आदि करके और नित्य कर्म करके देव ऋण से आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। और ऋषि ऋण जो है, शास्त्र का अध्ययन करने पर, वेद पाठ आदि करने पर ऋषि ऋण से मुक्त होगी। ये बोले कि आप जो है जो कर्म करोगे यज्ञ आदि, ये देव ऋण का अपाकरण करना चाहिए हर व्यक्ति को। यदि ऐसा नहीं करते हो तो व्यक्ति केवल अपने शरीर इंद्रियां का पोषण कर रहा है, तो देवता के धन का अपहरण करने वाले। क्योंकि हम जिस धन को व्यवहार कर रहे हैं ये तो हमारा धन नहीं है, ये हमारा धन नहीं है। हम तो लेकर के नहीं आए थे और लेकर के नहीं जाने वाले हैं। तो ये किसका धन है? ये देवता का धन है। भगवान ने ये सब बनाया है, ये शरीर भी उन्होंने ही दिए हैं। तो हम जो है, जब अगर देवता के लिए हम कर्म नहीं करते तब जो है हम क्या है, बोले कि हम तो खाते पीते बस घर संसार करते, इसमें जो है, इसमें हम जो है मतलब अपने को, इंद्रियों को, शरीर को आदि पोषण करते हैं और देवता के धन को अपहरण करते हैं। इसको क्या है, अपहरण करने वाले चोर ही होते हैं। इसमें माना गया है, चोर ही माना गया है। इसलिए यज्ञानुष्ठान देवताओं के ऋण से मुक्त होता है। हम देवताओं का जो अन्न खाते हैं, ये यज्ञानुष्ठान के द्वारा ही ये ऋण से हम मुक्ति होंगे। और वेदाध्ययन एवं ब्रह्मचर्य आदि पालन के द्वारा ऋषि के ऋण से मुक्त होंगे
और प्रजा उत्पत्ति द्वारा पितरों के ऋण से मुक्ति होंगे। ये 3 प्रकार का ऋण बताया है। ये बताए बोले कि देखो, यज्ञानुष्ठान के द्वारा देवता के ऋण से मुक्त हो जाओगे, और वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आदि पालन के द्वारा ऋषि ऋण से आप मुक्त मिलेगा, और प्रजा उत्पत्ति करने, संतान संतति उत्पन्न करने से बोले कि ये पितरों के ऋण से आप मुक्त होगे। उन्हें संतुष्ट किए बिना केवल अपने शरीर का पोषक तस्कर भी ही माना जाएगा। अगर ये नहीं करोगे, इसको क्या बोला जाता है, ये केवल अपने शरीर का ही पोषण करता है, ऐसे वाले तस्कर होते हैं। क्योंकि जो अन्न खाते हो, ये अन्न जो है ये देवताओं का है। जितने वस्तु आप उपभोग कर रहे हो, ये देवता का है, और देवता का ऋण आपके ऊपर है। इसलिए यज्ञ के द्वारा देवों का ऋण से मुक्त होना चाहिए, ये भगवान बता रहे। अभी इसके विपरीत जो देवयज्ञादि का संपादन कर उससे बचे हुए अमृत तुल्य भोजन करते हैं, ऐसे यज्ञाशिष्टासी पुरुष संत है। वे चुल्यादि पंचभूता के कारण, बोले कि देखो, ये भगवान आगे भी बता रहे हैं, यज्ञाशिष्टासिन संत मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ए पच्यन्त्यात्म कारणात्। यज्ञेति भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देवयज्ञादीन निर्वर्त्य तत्शिष्ट मसनम अमृत अख्यम शीतुम शीलम येषान्ते यज्ञाशिष्टासिनः संतो। बोले कि देवयज्ञादि संपादन कर उससे बचे हुए अमृत तुल्य भोजन करते हैं। देवयज्ञादि संपादन करके उससे सबको देने के बाद जो बचता है, सबको खिलाने पर, यज्ञ के बाद भोजन किया जाता है, कराया जाता है, करने के बाद जो बचता है वो क्या है, वो अमृत तुल्य प्रसाद हो जाता है। ये अमृत तुल्य भोजन जो करते हैं, ऐसे यज्ञाशिष्टासी पुरुष संत है। उसको जो पाता है, यज्ञ से बचा हुआ अन्न को सबको देने के बाद जो बचा हुआ को जो पाता है, वही संत है। और वे चुल्यादि पंचसुना के कारण अथवा प्रमादकृत हिंसादि जनित सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब आप झाड़ू लगाते हो, जीव मरते हैं तो उसी में पाप लगता है। चूल्हा जलाने पर वहाँ पर जीव वध होता है, उसमें भी पाप लगता है। चलने पर भी ऐसे, इसी प्रकार जो पाप से, ये छोटे मोटे पाप से, ये कर्म से आप मुक्ति हो जाओगे। किंतु जो आत्मभरी पापी है, वे अपने के लिए ही पकाता है, ऐसे पापात्मा पाप को ही खाता है। लेकिन जो अपने के लिए, मतलब किसी को देता नहीं, यज्ञाशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, भगवान जो यहाँ बताए, यज्ञ में सबको देने के बाद जो बचता है, उसको जो पाता है, वही संत है। वो संत को, वो क्या है, सब प्रकार के पाप से वो मुक्त हो जाता है। और भुंजते ते त्वगं पापा, बोले कि जो अपने के लिए ही भोजन पकाता है और खुद जो है दरवाज़ा बंद करके खाता ही, ये अकेला खाता है, ऐसे वाले पुरुष जो है पाप को ही खाता है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ,
बोले कि देखो, हम जो भोजन बनाते हैं पहले देवता को अर्पण करें, ये देव यज्ञ हो गया। दूसरा जो है पितृयज्ञ, पितरों को अर्पण करें। और मनुष्य यज्ञ मतलब कोई भिखारी आया, कोई अतिथि आया, अभ्यागत आया, ये मनुष्य यज्ञ हो गया है। और भूत यज्ञ जो है वो क्या है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि को अन्न थोड़ा देना है, ये भूत यज्ञ हो गया है। और ब्रह्म यज्ञ जो है, अग्नि में हम कुछ अन्न डालना चाहिए, ये सभी का ग्रहण हो, इसलिए देवयज्ञ आदि शब्द में आदि पद का कहा गया, इसलिए वो देवयज्ञ कहा गया है। बोले कि देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये पंच यज्ञ जो है, ये 5 यज्ञ देने के बाद ही इसके अतिरिक्त भगवान बता रहे हैं, इसी से अतिरिक्त जो है चुल्ली, कुंडनी माने ईंधन, चक्की, झाड़ू और जल रखने के स्थान में 5 गृहस्थ के घर में बोले कि कत्ल खाने के तुल्य माने गए हैं। देखो, चुल्ली में मरते हैं जीव जंतु आदि, और कुंडीन मतलब जहाँ ईंधन आदि करते हैं वही भी मरते हैं, और चक्की के अंदर भी जीव रहते हैं, झाड़ू देने के समय भी मरते हैं, और जल रखने के स्थान पर भी कुछ जीव रहते हैं। बोले कि ये सब कत्ल खाना के गृहस्थ के, ये सब कत्ल खाने जैसा माना गया है। बोले कि जान अनजान में हिंसा जो होती रहती है, इसमें हिंसा होती रहे, इन सभी हिंसा जनित पापों से मुक्त होने के लिए मनुष्य को यज्ञाशिष्टासी होना चाहिए। यज्ञ में बचा हुआ, यज्ञ में सबको देने के बाद जो बचता हुआ खाने पर ये सब पाप उनको नहीं लगता है। जो ऐसी यज्ञानुष्ठान नहीं करते, वो केवल अपने के लिए ही पकाते हैं, वो पापात्मा पाप को खाते हैं। बोले कि ऐसे वाले पुरुष जो होते हैं वो क्या है, पाप को ही खाते हैं, यही बता। जो अपने के लिए ही पकाते हैं, इसको जो है पाप को ही खाते हैं, भगवान यहाँ पर बता दिए। आगे की चर्चा जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।